करना, सांस लेना, सांस लेना, क्या 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 हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? ये मेरा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दर्द इतना बढ़ गया कि पेन किलर। ऑडियो में उन्होंने भाई ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर का नाम। जी, क्या कहना था डॉक्टर का कहना यही था, जब तुम मतलब पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट ले रहे हो तो मेरे पास भी पॉलिटिकल पार्टी है जो मेरे साथ भी खड़ी है, मेरे पेशेंट भी मेरे साथ खड़े हैं। वो मुझे ये भी रिकॉर्डिंग है उसमें कि वो बोल रहे हैं कि सर आप एक काम करो, उसके ऊपर केस करके आप। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। आज गणेश चतुर्थी आहे, सर्व गणेश भक्तांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा। गेल्या काही दिवसांपूर्वी आपण नेक्सस रुग्णालयाची एक बातमी लावली होती। आपल्यासोबत यावेळेला शाबीर अन्सारी आहे। कशा प्रकारे त्याची सर्जरी केली आणि ती चुकीची सर्जरी झाल्यामुळे आज तो अपंग झालेला आहे। असं असताना डॉक्टरांनी त्यांना 2 दिवसापूर्वी बोलवलं होतं आणि डॉक्टर अक्षरशः त्याला आता भाई ठाकूरांची धमकी देतात। हो, डॉक्टर त्यांना आता भाई ठाकूरांची धमकी देतात, भाई ठाकूरांचं नाव सांगतात आणि ते असं सांगतात आहेत। मी तुम्हाला तो जो ऑडिओ आहे तो ऐकवतोय, आपण ऑडिओ ऐकूया। आप तो अपने सबसे बड़े इंसान है, भाई ठाकुर, उनका भाई ट्रीटमेंट करता था, ये बदले में जाता है। जो पापा है आपकी पॉलिटिकल पार्टी के है, उनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, जिस बॉस ने किया हुआ है, अगर कुछ उनको तकलीफ आती तो मुझे भेजते हैं भाई अपा वाला चेक। तो अगर कुछ सही करना हो तभी वो करते हैं। हाँ, इसलिए आप जब पॉलिटिकल आप प्रेशर डलवाने का ट्राई कर रहे थे तो पहले से आपने इलेक्ट्रोड दबाया, तो मैंने उनसे डायरेक्ट बात करी। उन्होंने क्या बोला, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है, ना पेशेंट कुछ गलत हुआ है। अगर पेशेंट नहीं मिला करके ट्रीटमेंट होता है और कुछ सही ट्रीटमेंट देता है और उससे उसको फायदा मिलता है तो अलग बात, जो आपने नहीं किया आपको मालूम नहीं। सेकेंड, जब आप सुसाइड की बातें करते हैं, सुसाइड की बात तो बहुत सीरियस बात होगी। तर आपण ही ऑडिओ ऐकलीत। खरंच जर या सगळ्या गोष्टी केल्याच्या नंतर डॉक्टर अंकित पटेल आणि अमित शर्मा यांना जर पश्चाताप होत नसेल तर मग करायचं काय? खरं तर नेक्सस रुग्णालयात याला दाखल केलं आणि त्याची सर्जरी पहिल्या सुरुवातीला सरस्वती रुग्णालयात केली, जे नालासोपाराला आहे ते, आणि त्याच्यानंतर त्याला नवनीत मध्ये त्याची दुसरी सर्जरी केली। नवनीत मध्ये केली दुसरी सर्जरी आपली, नवनीत मध्ये त्याची दुसरी सर्जरी केली आहे। म्हणजे एका रुग्णालयातून दुसरा रुग्णालय, दुसऱ्या रुग्णालयातून तिसरा रुग्णालय। जर तुम्ही सर्जरी व्यवस्थित केली होती अंकित पटेलजी, तर दुसऱ्यांदा त्याची सर्जरी का केली? हे सगळे प्रश्न आहेत आणि या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला द्यायची। या प्रकरणात तुम्ही मोठ्या लोकांची नावं घेऊन तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्ही वाचाल, तर तसं नाहीये। जाणून घेऊया आज या व्यक्तीची अवस्था काय है। दुखणं त्याला सहन होत नहीं। अभी आपको क्या कितना दर्द होता है? अब मुझे मेरा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दर्द इतना बढ़ गया कि पेन किलर पे काम नहीं कर रही। आज ऐसा हुआ, पहली बार आज ऐसा हुआ कि आज मैं पूरी रात में सोया नहीं, क्योंकि दोनों कुल्ले में बहुत दर्द हो रहा है अब ज्यादा। तो जब आपकी न्यूज लग गई थी तो न्यूज देखने के बाद ये लोग ने मुझे बुलाए थे, तुमने आपको बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, ऑडियो भी सुनाया। तो उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें ऑडियो में ये भी है कि उन्होंने कहा है पहले मुझे माफीनामा दो, उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, लेकिन मैं जैसा बोलूंगा वैसा आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर की फीस आप दोगे, मतलब जो बाहर के डॉक्टर है उनकी फीस आप दोगे, जो यहाँ पे डॉक्टर है उनकी फीस आपको देने की जरूरत नहीं। मैं आपको पहले बोलूंगा साइकेट्रिस्ट के पास जाना, तो आपको जाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात मैं आपको बोलूंगा वात वाले डॉक्टर के पास जाना है, तो वहां भी आपको जाना पड़ेगा। फिर तीसरी बात लोकल सर्जन को दिखाना है, तो वहां भी आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर आप इतने डॉक्टर के पास क्यों बोल रहे हो, वात वाले डॉक्टर, मतलब आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि वात की प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम है। तो बोले नहीं, वो आपने वो ऑडियो सुनी हुई है कि वो बोल रहे सर संजीवनी भी स्टाफ ने बोला है कि पेशेंट कोई ये नाटक करता। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा दर्द है वो नाटक कर रहा हो। बोले तुम मतलब फालतू की बोले ये कर रहे हो, क्या चाहिए, बोले आपकी डिमांड क्या है। मतलब सर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि पैसे चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मैं पैसा खुद कमा लूंगा, बस मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए। मैं इतना मुझे पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम जो सर्जरी के अगले दिन हुआ था, अगर मुझे 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये प्रॉब्लम आती ना, तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर वाले की देन है
जो मेरे साथ ऐसा हुआ। वो जो ऑडियो आप दिखा रहे हैं, उस ऑडियो में उन्होंने भाई ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर का नाम जी। क्या कहना था डॉक्टर? डॉक्टर का कहना यही था, जब तुम मतलब पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट ले रहे हो तो मेरे पास भी पॉलिटिकल पार्टी है जो मेरे साथ भी खड़ी है, मेरे पेशेंट भी मेरे साथ खड़े हैं। वो मुझे ये भी रिकॉर्डिंग है उसमें कि वो बोल रहे हैं कि सर आप एक काम करो, उसके ऊपर केस करके आप उससे पैसे लो, साबिर से पैसे लो। ये भी रिकॉर्डिंग है उसमें कि आप एक काम करो। ऐसा कौन बोला उनको? अंकित पटेल बोल रहे, मेरे पेशेंट मुझे बोल रहे फोन करके, जब से बोले वो न्यूज देखे ना, तो न्यूज देखने के बाद मेरे पेशेंट का फोन आ रहा है, सर आपको बताओ क्या हेल्प चाहिए, हम आपके वकील तक बोले। वकील ने भी ये बात बोली है मुझे कि आप उसके ऊपर केस करो और आपको पैसे देंगे फिर वो, लेकिन बोले मुझे ऐसा नहीं करना है बोले। तो बोले अच्छा। तो वो सुन के फिर मैंने उनकी बात में आया, वो तो चला गया। फिर नेक्सस वाले ने एक दिन लिया और कल बोला कि मैं आपका ट्रीटमेंट, मैं आपके कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं आपसे मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप इतना कर दीजिए, जो बाहर का बिल है बड़ा वाला वो आप पे कर दीजिए। बोले जैसे बोले MRI, सोनोग्राफी और जो बाहर के टेस्ट होंगे वो आप कर लेना बोले। अभी आमदार बच्चू कडू जो प्रहार संगठन है, हितेश जाधव के माध्यम से आमदार बच्चू कडू साहब आपको मदद करने वाले हैं, तो आप आमदार बच्चू कडू से क्या कहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो तो मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं, बार बार मुझे कॉल पे हमारी बात होती रहती है रितेश भाई से, और रितेश भाई का भी यही कहना था। कल उन्होंने ये साफ मुझे बोल दिया था कि आपको MRI के पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनसे कहो कि MRI के 13,500 रुपए है वो आपको ही देने। वजह इसकी ये है कि यह आपकी वजह से हुआ है, मैं 2 ऑपरेशन तक के पैसे खर्च कर चुका हूँ, अब तीसरी बार मैं खर्च करने की मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले उनसे बोलो या तो फिर एक काम करो, मना कर रहे हो तो हम फिर पुलिस के थ्रू जाएंगे, जो एक्शन है हम लेके जाएंगे, फिर आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसलिए आगे बढ़ गया, MRI कराया क्योंकि मेरा दर्द बहुत है, और ये लोग मुझे बोल रहे हैं साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम है। तो ऐसा सुन के ना मैं इरिटेट हो गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई मेरे दिमाग में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चल एक काम करता हूँ, MRI करा लेता हूँ। फिर मैंने डॉक्टर को बोला, नेक्सस वालों को, कि सर आप एक काम करो, मुझे उधार पैसे दे दो, आधे दे दो कम से कम उधार पैसे, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो बोले अभी तो साबिर मेरे पास अभी पैसे है नहीं, हॉस्पिटल का बजट अभी है नहीं, एक काम करो आप MRI करा लो, मैं आपको कल देता हूँ बोले पैसे, आधे पैसे। एकंदरीत आपण जर पाहिला तर प्रकार काय तो आपल्याला कळला असेल। वसई विरार शहरामध्ये डॉक्टर रुग्णांच्या जीवाशी खेळतात हे काय नवीन नाहीये, परंतु याच्यामध्ये प्रश्नचिन्ह अनेक आहेत। याला स्पाईनचा प्रॉब्लेम होता म्हणून हा नेक्सस रुग्णालयात गेला। मुद्द्याचा विषय हा आहे अंकित पटेल साहेब, तुमचा त्याच्यात किती दोष आहे किती नाहीये हे चौकशीच्या नंतर समोर येईलच। आपण त्याची जी शस्त्रक्रिया केली ती योग्य केली आहे की त्याच्यामध्ये काय चूक झालेली आहे हे सुद्धा चौकशी झाल्याच्या नंतर कळेलच। परंतु ज्या प्रकारे ज्या पद्धतीने तुम्ही भाई ठाकूरांचं, हितेंद्र ठाकूरांचं नाव घेताय, तर मला वाटत नाही की ही लोक तुम्हाला मदत करतील, आणि जर तुम्ही चुकीचं करत असाल तर तुम्हाला ते पाठीशी घालतील असं मला तरी वाटत नाहीये। कुठेतरी तुम्ही त्यांच्या नावाचा वापर करताय। उरला विषय चूक काय आणि बरोबर काय हे चौकशीतून पुढे येणारच आहे, कारण नेक्सस रुग्णालयात त्याला जर का ऍडमिट केलं तर त्याची शस्त्रक्रिया तुम्ही सरस्वतीमध्ये करताय, दुसरी शस्त्रक्रिया तुम्ही नवनीतमध्ये करताय, आणि तुम्हीच डॉक्टर आहात। म्हणजे एक डॉक्टर रेफर करतो, दुसरा डॉक्टर येऊन शस्त्रक्रिया करतो, नंतर पुन्हा त्याची शस्त्रक्रिया होते। या सगळ्या गोष्टी कुठे ना कुठेतरी रुग्णांच्या जीवाशी खेळतात हेच दिसून येते। प्रहार संघटनेने आता पुढाकार घेतलेला आहे। प्रहार जनशक्ती पक्षाने पोलिसांकडे तशी तक्रार केलेली आहे, वैद्यकीय अधीक्षक आहेत त्यांच्याकडे देखील तक्रार केलेली आहे। कुठे ना कुठेतरी लवकरच सत्य बाहेर येईल, याच्यामध्ये नेमकी चूक कोणाची आहे। या गोष्टी मागे मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतोय की त्याला असं सांगण्यात आलं की तुझी शस्त्रक्रिया आम्ही करतो आणि तुला कुठून तरी कर्ज काढून देतो, तुला मेडिक्लेम करतो। तर या विषयाचा कुठे ना कुठेतरी चौकशी होणं काळाची गरज आहे। असे किती रुग्ण असतील जे डॉक्टरांचे शिकार झाले असतील? आपल्याला या सर्व विषय काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।